हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया मैथ्स का पेपर देने के बाद जो कि आई होप बहुत ही बढ़िया हुआ होगा, आपका जो नेक्स्ट सीरियस पेपर है, नो ऑफेंस टू फिजिकल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सीरियस पेपर है 18 मार्च को इकोनॉमिक्स का। लेकिन पता नहीं क्यों यार इकोनॉमिक्स का डर नहीं लग रहा, अकाउंट्स का ज़्यादा डर लग रहा है, जो कि 23 मार्च को है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उस डर के लिए माउंटेन ड्यू तुम्हारा भाई बन के आ चुका है, जो कि इस वीडियो में बताने वाला है कि कैसे ये जो आपका इतना बड़ा गैप है, जो कि उन्होंने बहुत ही सोच समझ के आप लोगों को दिया है, कैसे इसमें आप अपनी अकाउंट्स को एकोमोडेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से वीडियो देखना, बहुत बढ़िया तैयारी करवा दूंगा आप लोगों की अकाउंट्स की। और भैया 80/80 ये जो आपको 4 दिन का गैप कम लग रहा है ना अकाउंट्स में, अभी अगर मैंने इस वीडियो के बाद अगर आपको ये ना लगा ना कि सर वो 4 दिन का गैप तो अब हमें ज्यादा लग रहा है, तो भैया नाम बदल देना मेरा। ठीक है जी, 80/80 की जिम्मेदारी दे रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना आप लोगों को, क्योंकि अकाउंट्स एकोमोडेट अगर नहीं करी तो ये बाद में हॉन्ट करेगी, रातों की नींदें उड़ाएगी आपको। लेकिन 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 एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए वीडियो पे जाने से पहले कि भैया अगर किसी बच्चे ने अकाउंट्स एंड इको की महफिल ज्वाइन नहीं करा है अभी तक, भाई सारे अपडेट, सारे पीडीएफ लिंक, जो मैं चीट शीट, गेस्ट पेपर, सब कुछ जो मैं बनाने वाला हूं आप लोगों को, सारा मटेरियल इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। लाइव स्ट्रीमिंग तक होती हैं, लाइव स्ट्रीम मैंने कल ही करी है इनफैक्ट, और बच्चों की प्रॉब्लम्स जानी है, और उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं सो दैट जो है थोड़ा रियलिस्टिक होके बना पाऊं, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बना पाऊं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना बनाऊं, उन पे थोपू नहीं शेड्यूल, ये बात याद रखना। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया भैया कर लो, यहीं पर आपके सारे सुख दुख का दुखड़ा सुखड़ा यहीं सुना जाएगा, टेंशन की बात नहीं लेनी है। और दूसरी बात भैया, एडू कैप्टन के यूट्यूब चैनल पे सारी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार हो रही है, ये आपके देख लो, इकोनॉमिक्स टॉपर विद वैभव भैया, अकाउंट्स टॉपर विद वैभव भैया, टॉपर निकालेंगे क्योंकि भैया मैं भी टॉपर हूं और मुझे पता है हाउ इट फील्स व्हेन यू आर ऑन द टॉप, एंड आई वांट टू गिव दैट फीलिंग टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन प्लेलिस्ट का ट्रैक रखो, जो कि अपडेट अगेन आपको इन्हीं पे मिलने वाले हैं और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू वीडियो। देखो सबसे पहली बात तो ना, अभी 3 टाइप के बच्चे जो हैं वो घूम रहे हैं, मतलब है घूम क्या रहे हैं, ठीक है, घूमना नहीं है, एग्जाम का टाइम है। तो सबसे पहले हो गए हमारे फिजिकल प्लस इकोनॉमिक्स। कौन से हो गए हमारे? फिजिकल प्लस इकोनॉमिक्स। फिजिकल प्लस इकोनॉमिक्स मतलब जिनका फिजिकल का एग्जाम है 12th को, और जिनको इकोनॉमिक्स में अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको बेसिकली अभी भी डर लग रहा है, जिन्होंने अभी तक इकोनॉमिक्स को हाथ नहीं लगाया, तो उन लोगों के लिए एडवाइस यही है कि भैया ये आप फिजिकल साथ में इकोनॉमिक्स उठाओ, अकाउंट्स बीएसटी को अभी मत छेड़ना, क्योंकि उधर जाओगे तो इधर जो है डूब जाओगे इकोनॉमिक्स में। ये बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, इकोनॉमिक्स को इतने भी हल्के में नहीं लेना। अगर आपके पहली प्रिपरेशन हो रखी है तो वेल एंड गुड, पहले बेस बना हुआ है, एक बार ही पूरा सिलेबस करा हुआ है, 2 बार पूरा सिलेबस करा हुआ है, तो आप आ जाते हो फिजिकल प्लस अकाउंट्स वाली कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन अगर नहीं करा हुआ अकाउंट्स, तो देखो आपने थोड़ी बहुत करी होगी, ये तो हर एक बच्चा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से तो ज्यादा करके ही बैठता है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हाँ, आप अकाउंट्स को 1-2 दिन साथ में एकोमोडेट कर सकते हो, जो अभी मैं शेड्यूल बताने वाला हूं, लेकिन पूरा दबाव अकाउंट्स में नहीं डालना। जो दूसरे बच्चे हैं वो हो गए आपके फिजिकल प्लस अकाउंट, जिन्होंने इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से करी, जिनका फिजिकल का पेपर है 12 को, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से करी हुई है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, प्री बोर्ड में भी बहुत अच्छे आ रहे थे, सैंपल पेपर्स भी करे बैठे हैं, तो उनको जो है दबाव डालना है फिजिकल प्लस अकाउंट्स। ये कब तक डालना है? 18 को इको है तो 17 तक फिजिकल प्लस अकाउंट्स ही पढ़ते रहे? नहीं नहीं नहीं, अभी बताऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। और तीसरा हो गया जिनका फिजिकल नहीं है, उनको तो अकाउंट्स एंड इको साथ ही लेकर चलना पड़ेगा। वो मैंने क्या बोला था, वो जो 4 दिन की प्रेपरेशन लीव है ना आपकी अकाउंट्स की, अगर उसको ज्यादा फील नहीं करवा दिया तो भैया मेरा नाम बदल देना। वो तभी होगा जब आप मेरा आगे वाला जो शेड्यूल मैं बताने वाला हूं वो ध्यान से समझोगे। ठीक है, फॉलो करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, लेकिन मैंने आपको ये चीज दे दी है। बाकी मैं हर बारी बच्चों को बोलता हूं, बच्चे देख शेड्यूल तेरा है, तुझे डिसाइड करना है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो जो हमारे फिजिकल वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, 10th और 11th को फिजिकल तो उठानी है। देखो
आज की डेट में कम से कम भी तो आपको 7 से 8 घंटे, कम से कम नहीं, मैक्स टू मैक्स 7 से 8 घंटे, मिनिमम 6 घंटे की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ये मेरा ऐसा मानना है, मैं हर बच्चे को बोलता हूँ। वो 10-12 घंटे वाली मैं कभी किसी को बात ही नहीं बोलता। भाई 24 घंटे 8 घंटे सोओगे, 10 से 12 घंटे पढ़ोगे, तो थोड़ा सा अम्यूजमेंट नहीं करोगे तो दिमाग जो है पेपर तक आते आते ब्रेक डाउन कर जाएगा। ये बात याद रखिए। तो 6, 7, 8 ये 3 है, इतना तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। तो फिजिकल आप उठा लो, दिन में 2 से 3 घंटे फिजिकल को दोगे तो उसमें जो है आपका काम हो जाएगा। फिजिकल का इतना कोई बड़ा वो भी नहीं है सिलेबस, और इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, ये बात मान के चलो, ठीक है। उसके बाद साथ में जिन बच्चों को मैंने बोला कि जिनका इको बिल्कुल भी अच्छा नहीं, वो इको पे फोकस करो फिजिकल के साथ। वो मैंने शेड्यूल बना रखा है, जो आपकी कल वीडियो डल गई थी, वो शेड्यूल फॉलो कर सकते हो आप लोग, और उसके हिसाब से इको पढ़ो। सारी प्लेलिस्ट आपकी तैयार हो रखी है। उसके बाद जो फिजिकल प्लस अकाउंट्स या फिर अकाउंट्स प्लस इको वाले बच्चे हैं, अब ये वाले ध्यान से समझना, ये आप लोगों के लिए मैंने उतार रखा है पूरा का पूरा। 10th जो आपकी डेटा विच इज टुडे, इस 10th को आपने खींच देना शेयर्स चैप्टर, साथ में इको का जो चैप्टर मैंने बता रखा है, ठीक है जी। शेयर्स चैप्टर आपने पूरे तरीके से खत्म कर देना, क्योंकि शेयर्स जो है वो कम से कम भी तो 14 से 16 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। और अगर उसको एक बार आपने जकड़ लिया, पकड़ लिया ना, तो भाई जो कॉन्फिडेंस वो चैप्टर दिलाता है ना, एक वो और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूरी अकाउंट्स में कोई चैप्टर नहीं दिलाता जितना ये 2 चैप्टर कॉन्फिडेंस दिलाते। तो हम पहले कर लेना, हम वो 3 से 4 दिन के गैप में क्यों रखें, क्योंकि उसमें अलग एंजाइटी होगी अकाउंट्स की। अभी थोड़ा सा रिलैक्स है, इतनी टेंशन नहीं है अकाउंट्स को लेकर, तो इसको खत्म कर देते हैं, खींच देते हैं। साथ में इकोनॉमिक्स अगर पढ़नी है तो इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे। जिनकी इकोनॉमिक्स अच्छे से हो रखी है वो इनिशियली इकोनॉमिक्स उठाओ ही मत। आप फिजिकल है तो फिजिकल उठा लो, नहीं तो पूरा जोर इसी पे डाल दो। शेयर्स के साथ एक और चैप्टर खींच दो। समझ रहे हो बात की नहीं समझ रहे हो? अपने अकॉर्डिंग मैं फ्लेक्सिबिलिटी रख रहा हूं आप लोगों के लिए, यहां पर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। तो 10th को हमने कर दिया शेयर्स खत्म, फुल फ्लैज क्वेश्चन कर लिए, प्रो राटा कर लिया, हमारा 4 फीचर रीइश्यू कर लिया, मिनिमम प्राइस मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। उसके अलावा बैलेंस शीट कर ली, कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट जाती है, वो सारी तरीके से तैयारी करनी है। मतलब ये ऐसे तैयारी करनी है कि पेपर में दोबारा ना उठाना पड़े ये चैप्टर, ठीक है। इस मोटिव से करना, वो 10 दिन तक आपको याद रहेगा। टेंशन नहीं कि सर 10th को कर रहे हैं, 23rd को पेपर है, क्या याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा, तभी तो कह रहा हूं इतने अच्छे से करना है, ठीक है। सेकेंड आता है आपका 11th को अगेन जिनके पास फिजिकल है वो फिजिकल तो 2-3 घंटे निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लेना। और साथ में उठा लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला, ये 2 चैप्टर जो कॉन्फिडेंस देते हैं वो कोई नहीं देता, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट साथ में उठा लिया। 8 मार्क्स का ये आप लोगों का चैप्टर है, ये आपका 14 से 16 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है जी। तो अगर आपने ये 2 चैप्टर खींच दिए 10th और 11th को, ठीक है जी, बहुत जरूरी है अकोमोडेट करना। और मैंने जानबूझ के मुश्किल चैप्टर डाले हैं, क्योंकि अभी थोड़े से रिलैक्स जो अकाउंट्स को लेकर, ये खींच दोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अगर सोचोगे कि ये वाले चैप्टर उन 4 दिन में करेंगे, तो भैया अगर एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ ना, तो यूं गिरता है हमारा कॉन्फिडेंस, यूं गिरता है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट खींच दिया। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग अलग अलग क्वेश्चन भी करें, उनके फुल फ्लेज क्वेश्चन भी करें। कौन सी ट्रांजैक्शन इनफ्लो है, आउटफ्लो है, कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंसिंग की है, ऑपरेटिंग की है, इन्वेस्टिंग की है, ये सारे पूरे तरीके से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या जाता है, पूरी रैपिड रिवीजन पे पूरी आपको पढ़ा रखा है, अच्छे से देख लो उसको, ठीक है। उसके बाद 12th को, अब आपका 12 को जो है एग्जाम है, ठीक है जी, फिजिकल का, तो उस दिन तो फिजिकल दोगे। सेकेंड हाफ में आप टोटल टाइम दे दो अकाउंट्स को, ठीक है। इकोनॉमिक्स मत उठाओ, टेंशन मत लो, इकोनॉमिक्स हो जाएगी। जो शेड्यूल बना रखा है उसको फॉलो करते रहो। जितना बोला है वो 2 से 3 घंटे का शेड्यूल था दिन का, बस ज़्यादा नहीं था उसमें। अगर वो शेड्यूल दोगे, वो 6 घंटे वाला शेड्यूल नहीं है, वो 2 से 3 दिन का शेड्यूल है। तो जो 12th का सेकेंड हाफ होगा, ये नहीं रिलैक्स करूंगा यार, थक गया फिजिकल का पेपर देकर, ये सब चीज़ें मत सोचना। आगे रेशियोज पेल दो। अब रेशियोज क्यों डाला मैंने, रेशियोज क्यों डाला? देखो आसान है, बच्चों को मुश्किल लगता है क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, डिटेक्ट नहीं कर पाते, इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, ठीक है जी, फॉर्मूलाज भूल जाते हैं पेपर के बाद। तो रेशियोज खींच दो, इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं है, 4 मार्क्स का ही चैप्टर है, लेकिन 80/80 जब मैं जिम्मेदारी अपनी ले रहा हूँ, अपने ऊपर ले रहा हूँ, तो मैं ये इंश्योर करूँगा ना कि वो 4 भी हमें खींचने हैं। अब वो पेपर के टाइम पे, एंजाइटी के टाइम पे फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे, तो अभी खींच दो ना। और ये सबसे बड़ी पता है इसके सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है यार, ये चैप्टर बहुत बड़ा है और सिर्फ 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसीलिए उस टाइम पे हमें 4 दिन जो है ज़्यादा लगे, इसीलिए हमने अभी खींच दिया रेशियोस, वरना ये कम से कम भी तो आपके 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे ले लेगा। तो मैंने सेकेंड हाफ में डाल दिया,
फिजिकल का पेपर देकर आए, अपना आराम से खा पी के सो गए, शाम को 5, 6, 7 बजे तक भी अगर पढ़ने बैठे तो भैया 8, 9 बजे तक आराम से खींच दोगे रेशियोज पूरा का पूरा। अब रेशियोज की टेंशन खत्म, दिमाग से खत्म, वो जो इतना मुश्किल जो पहाड़ था ना फॉर्मूलास और ये सब, वो कर लिया हमने, अच्छे से निपटा दिया। ठीक है, तो रेशियोज कर दिया। अब 13th को आपने कर लिया, 13th का पूरा दिन डाल दो अकाउंट्स पे, पूरा का पूरा दिन। मैं खुद कह रहा हूँ, देखो बीइंग इकोनॉमिक्स टीचर ऑल्सो मैं पूरा फिर भी कह रहा हूँ इकोनॉमिक्स छोड़ देना, 13th को पढ़ना ही मत बिल्कुल भी, सिर्फ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये आपके 5 से 6 घंटे लेगा। क्योंकि इनमें फुल फ्लेज क्वेश्चन भी है, इनमें आपके रिजर्व वाले क्वेश्चन भी है, इनमें हिडन गुडविल वाले क्वेश्चन भी है, डेथ के अपने एग्जीक्यूटर अकाउंट है, डेथ में प्रॉफिट शेयर कैसे निकालते हैं उसकी एंट्री कैसे करते, गुडविल कैसे निकालते हैं उसकी एंट्री कैसे करते, तो ये ले लेगा। लेकिन ये भी तो देखो ना, ये 24 से 26 नंबर का चैप्टर है, ये भी तो देखो, ये तीनों मिलाकर चेंज इन पीएसआर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ये अच्छे से कर लिए तो। और इनमें एमसीक्यू, न्यू रेशियो निकालने वाले, गेनिंग रेशियो निकालने वाले, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने वाले 100% आएंगे ही आएंगे। तो उनकी प्रैक्टिस एक्सटेंसिव रखनी है, भरपूर रखनी है, ये बात याद रखना। तो इसीलिए मैंने पूरा दिन 13th का 13 तारीख, 13 को मतलब एडमिशन को बोला है, ये 13 का दिन 13, ठीक है जी, तो ये जरूर कर लेना, खत्म। अब क्या करता है 14th को, अगर आपको लगे कि हाँ भाई मैंने अब इतना जो है मटेरियल एक्यूमुलेट कर लिया है अकाउंट्स का, तो अब पूरा दिन या तो 14th का इको उठा लो पूरा दिन, नहीं तो स्टार्टिंग का जो है डिसोल्यूशन को दे दो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, ठीक है, और जो बाद में है फिर इको को दे दो। समझ रहे हो बात? अगेन आपके ऊपर छोड़ा है मैंने डिसीजन, आपके ऊपर चॉइस छोड़ा है, मैं आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा यहां पर, आपके ऊपर है। अगर आपको 14th को लग रहा है कि मेरी इकोनॉमिक्स की अच्छी तैयारी हो रखी है, मैं हाफ डे अकाउंट्स का दे सकता हूं, तो डिसोल्यूशन को दे दिया, ठीक है, नहीं तो पूरा दिन फिर यहां से 14 से पूरा दिन इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर अकाउंट्स को छोड़ दो, क्योंकि हमने इतना कर लिया है कि अब हमें डर नहीं लगेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका 15 to 18 है, 18th को तो आपका पेपर ही है, तो 15, 16, 17 ये सारा टाइम ये क्या पढ़ना है आपने, इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ना है आपने, इकोनॉमिक्स। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है जी। अब इसमें अकाउंट्स मत उठा लेना, मैंने क्या बोला, इको को इतना भी हल्के में मत लेना। 3 दिन, 3.5 दिन, 4 दिन ये पूरे तो आपने देने ही है इकोनॉमिक्स को, और सफिशिएंट है, ठीक है। हमारे टाइम पे सिर्फ 3-4 दिन की छुट्टी मिलती थी इकोनॉमिक्स के टाइम पे, अब पता है इतने टाइम से क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा छुट्टियां दे देते हैं। कहीं बार देखना डेट शीट में 1-1 महीने की छुट्टी है इकोनॉमिक्स में भाई, 1-1 महीने की, ऊपर से साला पेपर लीक हो गया और 15 दिन की छुट्टी बढ़ गई, बच्चे अपना बाहर घूम के आ रहे हैं आराम से, तो नहीं है। और बच्चों को लगता है इतनी छुट्टियां दे रहे हैं भैया क्या तगड़ा पेपर बनाएंगे, ओ भाई इतना रद्द पेपर आया, बोलने की बात नहीं। तो ये तो कभी भाई पेपर की अजम्पशन लेकर मत चलना, बहुत मुश्किल बनेगा, बहुत इजी बनेगा। अपनी प्रेपरेशन हमेशा मुश्किल के लिए करो, होप हमेशा इजी के लिए करो, ये बात याद रखना, ठीक है। तो 15 to 17 टोटल इकोनॉमिक्स, या फिर 14 to 17 टोटल इकोनॉमिक्स, द चॉइस इज योर्स। उसके बाद 18th आफ्टर एग्जाम, अब जो चैप्टर आपने कर लिए हैं पहले, वो उनके सैंपल पेपर से क्वेश्चन करने हैं, बस उनके करने हैं, सो दैट रिवीजन हो जाए, सो दैट कॉन्फिडेंस आ जाए, सो दैट ये याद आ जाए भैया ने हमें ये पहले ही चैप्टर बोल दिए थे हमें करने को, ठीक है जी। तो हमने अच्छे से पकड़ के रख लिए हैं ये चैप्टर्स, और हमें याद भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा भाई, कैश फ्लो बच्चों की हवा टाइट हो जाती है भाई, शेयर्स बच्चों की हवा टाइट हो जाती है, एडमिशन के फुल फ्लेज क्वेश्चन बच्चों की हवा टाइट हो जाती है। अगर आपने पहले खींच लिया है तो वाई टू वरी यार, वो 4 दिन अब कम लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो 18th का जो सेकंड हाफ पढ़ोगे, 18th को आराम नहीं करना, बस ये गिनती के 7-8 दिन की बात है, फिर आराम ही आराम है, ठीक है। मतलब CUET पे जान डालेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम तो बीच में रिलैक्स हो जाएंगे ना, क्योंकि CUET आएगा फिर 1.5 महीने बाद। तो 18th के आफ्टर एग्जाम थोड़ा रेस्ट लेकर अपना माइंड को एकदम फ्रेश करके, जब आपको लगे कि हाँ भाई अब मेरा माइंड फ्रेश हो गया है, मन करे या ना करे पढ़ने का, ये बात याद रखना, पढ़ना जरूर है। सैंपल पेपर उठा लिया, उसमें सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस करे जो आपने पहले कर लिए हैं, जो मैंने अभी बताए हैं। उसके बाद 19-20 को ऑल रिमेनिंग चैप्टर्स। अब देखो चैप्टर्स कौन से बचे हैं, चैप्टर्स बचे हैं आपके डिबेंचर्स, ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर, आप सबको पता है ये चीज। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप ले देकर 3-4 ही कंसेप्ट हैं, गारंटी, पास्ट एडजस्टमेंट, P&L एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओपनिंग कैपिटल, बहुत इजी है, ठीक है जी। कंपैरेटिव कॉमन साइज, ठीक है, गुडविल वैल्यूएशन, उसके अलावा चैप्टर 1 थ्योरी, सब हेड और हेड वाला, ठीक है। उसके अलावा चैप्टर 2 लिमिटेशंस और ये वो एक्सेट्रा, और एनालिसिस वाली बुक का क्या चैप्टर्स है आप खुद बताओ, क्या 2 दिन में नहीं कर पाओगे? हो गया।
रिमेनिंग चैप्टर सारे निपटा दिए कि नहीं निपटा दिए। अब आ जाओ 21 एंड 22 को। रिवीजन तो आपने करनी, साथ में सैंपल पेपर, ठीक है। 3 से 4 सैंपल पेपर का टाइम हमें इजीली मिल चुका है। अब ये बताओ, अगर वो उन शुरू के दिनों में हमने अकाउंट्स को एकोमोडेट नहीं किया होता, क्या हमें 3 से 4 सैंपल पेपर देने का टाइम बनता? और भैया आप सबको पता है ये चीज कि यार अकाउंट्स के पेपर का ना एक सबसे बड़ा जो वो बना हुआ है डर, वो है टाइम पे खत्म नहीं होता। तो वो टाइम पे खत्म करने के लिए सैंपल पेपर इज द की। टाइम मैनेजमेंट यहीं से सीखोगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने से नहीं सीखोगे टाइम मैनेजमेंट, ये बात याद रखना, ठीक है। तो सेट कर दिया शेड्यूल के नहीं सेट कर दिया? अगर अच्छा लगा है ना भाई, वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट में लिखना, ठीक है जी। तो आई होप आपको अच्छा लगा ये। ऐसी ही और वीडियोस आपको मिलती रहेगी। बस अकाउंट्स एंड इको की महफिल चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो, उसके डिस्कशन ग्रुप को आज ही ज्वाइन कर लो, ठीक है जी। आपको जो है सारे लिंक उसी पे मिलने वाले, उस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और यूट्यूब जो प्लेलिस्ट बना रखी है इकोनॉमिक्स टॉपर विद वैभव भैया, अकाउंट्स टॉपर विद वैभव भैया, उसका ट्रैक जरूर रखना, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जब भी वीडियो डलेगी तुरंत देखनी है आपने, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।